नमस्कार। स्वागत है आपका मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे समुदाय के बारे में। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, तथा म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग यानी सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों और जीवन की किन्हीं एक या दो बातों में नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधार बातों को लेकर संबद्ध हो, तो उस समूह को समुदाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ, समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। समुदाय के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने समुदाय की अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब हम बात करते हैं उन्हीं परिभाषाओं के बारे में। गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय से एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध होता है जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उसका निर्माण करते हैं। बोगार्ड्स समुदाय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। ऑकबर्न और निमकोफ भी समुदाय को परिभाषित करते हुए अपने विचार रखते हैं। उनके अनुसार एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। मकीवर के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता या सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। ऑकबर्न एवं न्यूमेयर के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केंद्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख कार्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों। एच मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। डेविस समुदाय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सकता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट होता है कि जब किसी समूह चाहे छोटा हो या बड़ा के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों कि उनका ऐसा रहना किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं बल्कि उनमें सामान्य जीवन की आधारभूत बातें एक हों, तो उस समूह को हम समुदाय के नाम से पुकार सकते हैं। इन सभी परिभाषाओं को देखने के बाद समुदाय की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो इस प्रकार हैं। किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है। बिना व्यक्तियों के समूह के किसी भी समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है दूसरा या जो समुदाय की दूसरी विशेषता है वह है एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना। किसी भी समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। एक निश्चित भूभाग पर रहने से उनमें एकता और संगठन काफ़ी दृढ़ होता है।
आज संचार व यातायात के साधनों के विकास के साथ किसी व्यक्ति का एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं है। सभ्यता और बाहरी निर्भरता के साथ छोटे छोटे समुदाय बहुत कुछ टूटते जा रहे हैं और स्थानीयता पर आधारित एकता के सूत्र बहुत कुछ शिथिल हो रहे हैं। फिर भी स्थानीयता एक आधारभूत तत्व आज भी है। वास्तव में समुदाय की अवधारणा में एक निश्चित भूभाग से भले ही क्षेत्रीय सीमाएं टूट रही हो, छोटे समुदाय बड़े समुदायों में बदलते जा रहे हों, किंतु यह तो एक प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार है, न कि स्थानीयता का अभाव। समुदाय की तीसरी विशेषता है आत्मनिर्भरता। प्राचीन काल में आत्मनिर्भरता समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता था। एक समुदाय में निवास करने वालों की समस्त आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से पराश्रित है और एक दूसरे पर निर्भर है। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक भूभाग से संबंधित होने, बहुत कुछ समान आवश्यकता और अनुभव रखने, एक से तीज त्योहार, संस्कार और उत्सव में भाग लेने तथा एक से जीवन मूल्यों से संबद्ध होने की वजह से एक समुदाय के व्यक्तियों में जो एकता की भावना, अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है, उसे सामुदायिक भावना कहते हैं, जो इनमें हम संबंधों को निश्चित करती है। छोटे समुदायों जैसे किसी एक गांव में लोग एक स्थान पर बसे होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, बहुत कुछ एक से रीति रिवाज, संस्कार और त्योहार आदि से बंधे रहते हैं, बहुत कुछ एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें सामुदायिक भावना अत्यधिक दृढ़ होती है। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता, इसमें तो सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय का एकमात्र लक्ष्य सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसी के कारण हम समुदाय में रहते हैं, जैसे राष्ट्र, नगर, गांव आदि। समुदाय के अंतर्गत जीवन के अनेक पक्षों को लेकर समुदाय में व्यक्ति एक दूसरे से भागीदार बनते हैं। एक स्थान पर साथ साथ रहने से उनका जीवन बहुत एक सा रहता है। बहुत कुछ समान उद्देश्य और समान हितों को लेकर लोग संबद्ध होते हैं। एक से रीति रिवाज, एक से नियम उपनियम, एक भाषा तथा एक से उत्सव और संस्कार साधारणतया एक समुदाय में देखने को मिलते हैं। समुदायों की एक और विशेषता गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था बताया है। यह समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। समुदाय में नियमों की प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था होती है, जिससे उनके सदस्य प्रभावित व नियंत्रित होते हैं। यह व्यवस्था सभी सदस्यों के लिए समान होती है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसके द्वारा उसे पृथक जाना जाता है। समुदाय का नाम अधिकतर उनके स्थानीय भूभाग के नाम पर रखा गया होता है। प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये समानताएं प्रथाओं, रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और उत्सव मनाने के अनोखे ढंगों में पाई जाती है। सब समानताओं में प्रधानता होती है भाषा की समानता। प्रत्येक समुदाय की अलग अलग भाषा होती है। स्थायित्व भी समुदाय का एक विशेष गुण है। समुदाय एक स्थायी संगठन है। एक बार बन जाने के बाद किन्हीं असाधारण घटनाओं जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान आदि, जिससे कि वह पूर्णतः नष्ट न हो जाए, को छोड़कर समुदाय साधारणतः बना रहता है। पुरानी पीढ़ी के लोग धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं और नए जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं या नई पीढ़ी स्वतः ही उस समुदाय की सदस्यता ग्रहण करती जाती है और उस समुदाय का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। समुदाय की एक और विशेषता इसकी मूर्तता है, क्योंकि यह एक जनसमूह की ओर संकेत करता है जिसके अवलोकन और निरीक्षण किया जा सकता है।
समुदाय की इन विशेषताओं के बाद बात करते हैं हम समुदाय के प्रकारों के बारे में। मुख्य रूप से समुदाय को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रामीण समुदाय और दूसरा नगरीय समुदाय। इनके बारे में हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।